संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। आज हम फिर पेश हैं आपके सामने अपना खास कार्यक्रम लेकर। आज हम बात करेंगे केटीआर के बारे में। आज हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फॉर्मूला ई रेस मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है और उन्हें गिरफ्तारी से दी गई छूट को हटा दिया गया है। एसीबी द्वारा दर्ज मामले में राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तो दोस्तों, जो केटीआर ने जो याचिका लगाई थी वो उनकी जो है खारिज हो गई है, यानी कि अब जो है उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी अगर चाहे ईडी चाहे या एसीबी चाहे तो हो सकती है। तो ये एक बड़ी चोट भी है केटीआर के लिए। इससे पहले अदालत ने आदेश सुनाए जाने तक एसीबी को बीआरएस अध्यक्ष एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे रामाराव को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदालत के वर्तमान आदेश में अब उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत हटा दी गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रामाराव ने बीआरएस नेताओं और कानूनी सलाहकारों के साथ चर्चाएं की हैं। बीआरएस के वरिष्ठ नेता हरीश राव ने आरोप लगाया है, यह है हरीश राव जिन्होंने आरोप लगाया है। हरीश राव ने आरोप लगाया है कि ये रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत गलत मामला थोपा है। यानी कि बीआरएस ने ये जो मामला हुआ है, जो केस उन पर दर्ज हुआ था, इसको लेकर सीधा कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार को किसानों की वित्तीय सहायता योजना रायथू बंधु के कार्यान्वयन के संबंध में जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये भविष्य की कार्रवाई के बारे में कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा, हम जानते हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ इस तरह के झूठे मामले लगाए जाएंगे, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो भैया, इस समय जो हरीश राव थे, हरीश राव जो हैं वो पूरे आक्रामक मोड में हैं। वो कह रहे हैं, वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, हम जो है सामना करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो लड़ाई है, ये देखा जाए एक तरह से तो बीआरएस और कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर एसीबी गिरफ्तारी करती है तो ये होने की पूरी संभावना है। उन्होंने यह संवाददाताओं से कहा कि तेलंगाना और यहाँ के लोग बीआरएस के लिए महत्वपूर्ण है। हरीश राव ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मामले की जांच की जा सकती है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय का रुख किया जाए या नहीं, इसके बारे में वो विचार कर रहे हैं। दर्शकों, इस मामले में देखा जाए तो बीआरएस फंसती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो एसीबी है जो अगर केटीआर को गिरफ्तार करती है तो ये लड़ाई बीआरएस वर्सेस कांग्रेस हो जाएगी, और अगर ईडी इस मामले में गिरफ्तारी करती है तो ये लड़ाई बीआरएस बनाम बीजेपी हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि केटीआर की गिरफ्तारी होती है या नहीं, और अगर होती है तो केटीआर को कौन गिरफ्तार करेगा। हालांकि बीआरएस पार्टी कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है और बीजेपी पर किसी तरह का निशाना अभी तक तो नहीं साध रही है, जिससे देखकर तो लगता है कि शायद एसीबी इस मामले में मुख्य भूमिका निभाए, क्योंकि पहले एफआईआर तो राज्यपाल के कहने पर एसीबी ने ही की थी। वैसे भी हरीश राव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी पार्टी के नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। तो देखा जाए तो यह मामला कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। हम नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर और आगे जो भी हाल होगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, ये हमारी चर्चा रही आज की बड़ी खबर पर, लेकिन अगर सिर्फ हमारा ये एक सिर्फ अनुमान है दोस्तों,
आप ऐसी खबरों को बारीकी से देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, फोर साइड्स टीवी के साथ बने रहिए और देखते रहिए फोर साइड्स टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।